दिल्ली की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। आदित्य। जीन्स, स्नीकर्स और अंग्रेजी बोलने का शौक। संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज सब उसे पुराने जमाने की बातें लगती थीं। उसका मानना था, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो वेस्टर्न बनना ही पड़ेगा। ऑफिस में वह उन्हीं लोगों के बीच रहता जो ओके ब्रो, लेट्स कैच अप, सी यू मैन बोलना स्टाइल समझते थे। रात 2 बजे तक पार्टी, ड्रिंक्स, टैटू, ओपन रिलेशन सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन धीरे धीरे आदित्य महसूस करने लगा कि उसकी जिंदगी में एक अजीब खालीपन घुसता जा रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ, मन बेचैन कुछ तो था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। छुट्टियों में वह अपने गांव पहुंचा। दादी दरवाजे पर बैठी मिट्टी का दिया जला रही थीं। आदित्य ने हंसकर कहा, दादी, ये सब क्यों करती रहती हो? अब कौन दिया जलाता है? दादी मुस्कुराईं। जिस दिन इस दिए की रोशनी को समझेगा, उस दिन अंधेरा डरावना नहीं लगेगा। आदित्य पहली बार चुप रह गया। गांव की हवा, मिट्टी की खुशबू, मंदिर की घंटी, पेड़ों के नीचे बैठकर चाय पीते हुए बुजुर्ग, सब कुछ उसे अजीब तरह से सुकून दे रहा था। गांव में कुछ विदेशी टूरिस्ट आए थे, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान से। रोचक बात ये कि उन सबने कुर्ता पायजामा, साड़ी और धोती पहन रखी थी। वे जमीन पर बैठकर हाथ से बना खाना खा रहे थे। दाल बाटी, खिचड़ी, बाजरे की रोटी। वे योग सीख रहे थे, भजन गा रहे थे, गीता पढ़ रहे थे, गांव के मंदिर में आरती कर रहे थे। आदित्य को देखकर अमेरिकी लड़की एलिस बोली, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतनी खूबसूरत संस्कृति में जन्म मिला है। आदित्य चौंक गया। वो बोला, लेकिन तुम लोग तो सबसे मॉडर्न देश से हो, फिर यहाँ क्यों? एलिस मुस्कुराई, हमने बहुत तरक्की की है, पर शांति खो दी है। तुम लोग शांति में पैदा हुए हो, बस उसे छोड़कर भाग रहे हो। ये बात आदित्य के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस रात आदित्य देर तक सोचता रहा, क्यों हम भारतीय अपनी संस्कृति को हीन समझने लगे हैं? क्यों अंग्रेजी बोलना खुद को महत्वपूर्ण बना देता है? क्यों पश्चिमी लोग योग, ध्यान, आयुर्वेद, भारतीय खान पान को अपनाकर खुश हो रहे हैं और हम उन्हें छोड़ रहे हैं? वो बेचैन होने लगा। उसे लगा जैसे उसने वर्षों तक नकली पहचान पहनी हुई थी। एलिस ने आदित्य को अपनी डायरी पढ़ने को दी। उसमें लिखा था, इंडिया में लोग दौड़ते तो बहुत हैं, पर उन्हें पता नहीं होता वे किस दिशा में जा रहे हैं। इंडिया में हर चीज में भगवान है, पेड़, नदियां, हवा, लेकिन यहाँ के लोग ही इसे भूल रहे हैं। हम पश्चिम वाले इंडियन कल्चर को इसलिए ये अपनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि यही असली वेलनेस है। आदित्य की आंखें भर आईं। वह खुद से नफरत करने लगा। वह दिल्ली लौटा, लेकिन वह अब बदल चुका था। ऑफिस में लोग उसे देखकर बोले, ब्रो, ये क्या कुर्ता पायजामा पहन लिया? क्या बात है, इंडियन बाबा बन गया? चलना है पार्टी? आदित्य मुस्कुराता, आज नहीं, आज घर जाकर मां के साथ खाना खाऊंगा। धीरे धीरे वह ध्यान करने लगा, योग करने लगा, आयुर्वेदिक खाना खाने लगा। उसका तनाव कम होने लगा, नींद बेहतर होने लगी, दिमाग शांत होने लगा। उसकी जिंदगी बहुत बदल गई। और सबसे बड़ी बात, वह खुश होने लगा। एक दिन कंपनी में वेलनेस सेशन रखा गया। विदेशी टीम आई, लेकिन उन्हें भारतीय वेलनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बॉस ने कहा, हमें किसी को चाहिए जो भारतीय संस्कृति, योग, माइंडफुलनेस, आयुर्वेद पर ट्रेनिंग दे सके। सबका ध्यान आदित्य पर गया। वह स्टेज पर खड़ा हुआ और बोला, आपने मुझसे आधुनिक बनने के नए तरीके सीखे हैं। आज मैं आपको प्राचीन भारत की शक्ति सिखाऊंगा। पूरे ऑफिस ने पहली बार आदित्य को समझा। उसे सम्मान मिलने लगा। कुछ दिनों बाद एलिस ने संदेश भेजा, हम लोग आपकी संस्कृति को अपनाने में गर्व महसूस करते हैं। काश भारतीय लोग भी अपने खजाने को पहचाने। आदित्य ने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं, पहले खुद को बदला है, अब समाज को बदलूंगा। कहानी यहां मोड़ लेती है। पश्चिम से सीखने में बुराई नहीं, पर अपनी जड़ें काटकर आगे बढ़ने से इंसान खोखला हो जाता है।
आदित्य अब समझ चुका था कि वेस्टर्न संस्कृति में प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन भारतीय संस्कृति में भावनाएं हैं। वेस्टर्न संस्कृति में लाइफस्टाइल है, लेकिन भारतीय संस्कृति में लाइफ विजडम। दोनों संस्कृतियां अच्छी हैं, पर हमारी गलती है कि हम अपनी पहचान छोड़कर दूसरी की नकल कर लेते हैं। आदित्य गांव लौटता है, दादी के सामने बैठता है और कहता है, दादी, आप सही थी, दिए की रोशनी देर से समझ आई, पर जो मिला है अब कभी नहीं खोऊंगा। दादी उसकी आंखों को देखती हैं। बेटा, आधुनिक बन, बट इसकी कीमत अपनी जड़ें ना हो। कहानी का अंत इस वाक्य से होता है, संस्कृति बदले तो कोई समस्या नहीं, लेकिन पहचान न बदले, ये जिम्मेदारी हमारी है।